नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः हम क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन की बात मैं बार बार इसलिए करता हूं कि आपके दिल में एक जोश, जुनून और नया उमंग पैदा। आज बेरोजगार युवक काफी फ्रस्ट्रेटेड है अपने लाइफ से, इसलिए मैं उसमें जान डाल देना चाहता हूं कि यह सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं। इस सिस्टम को ज्वाइन करके आप बेहतरीन उपलब्धि ले सकते हो और अपने लाइफ को में चार चांद लगा सकते हो, अपनी सफलता को मुकाम पर पहुंचा सकते हो। आज का जो मेरा क्लास होगा वह होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, और एक एक क्लास को मैं इंपॉर्टेंट इसलिए अपने वीडियो में बार बार ये बोल के प्रदर्शन करता हूं कारण कि आपके लिए ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान अगर आपके पास है तो जितना चाहो रुपया कमा सकते हो। और ज्ञान एक ऐसी चीज है कि ये कभी खाली नहीं होगा। जब आपके पास स्टॉक हो जाएगा तो वो कभी खाली होता ही नहीं। अगर किसी दूसरी चीज का स्टॉक है, धीरे धीरे खर्च करोगे खाली हो जाएगा, जितना खर्च करोगे बढ़ेगा। आपको मैं जो अभी क्लास लूंगा, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया पिछले चैनल पर, ये तो नया चैनल है, पिछले चैनल पर कमेंट आया कि लाइन के संबंध में आप बारीकी से बताएं। मैप में बहुत सारे लाइंस होते हैं, वो लाइन पर वीडियो बनाएं कि लाइन क्या होता है, कौन सा लाइन किसे कहा जाता है। आज ये नक्शा में प्रयोग होने वाले लाइनों का वर्णन यहां पर हम करेंगे, और वो लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होगा, और बारीकी से शायद इस वीडियो को देखेंगे तो एक एक लाइन का ज्ञान भी आपको हो जाएगा। तो स्टार्ट देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं नक्शा में प्रयोग होने वाले लाइनों का वर्णन। ये टॉपिक लिख लेता हूं। नक्शा में प्रयोग होने वाले लाइनों का वर्णन। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। जहां नक्शा की बात आती है तब एक नक्शा बनाना जरूरी हो जाता है। जब तक नक्शा नहीं बनाएंगे, आपको एक एक लाइन के संबंध में बारीकी से हम नहीं बता पाए तो नक्शा बना लेते हैं। एक किसी मौजे का हम नक्शा खींचने अभी जा रहे हैं। चलो एक नक्शा खींच दिया किसी मौजे का, और किसी मौजे का जो ये नक्शा खींचा गया, इस नक्शा अगर मौजे का ये नक्शा है और नक्शा की बात आ गई तो नक्शा का कुछ विवरण देना, आप भी अगर कहीं नक्शा बनाते हो तो उसका विवरण देना आपके लिए जरूरी होता है। बार बार मैं विवरण इसका लिखता हूं और अभी भी लिखना जरूरी है। तो चलिए लिख लेते हैं मशहूर नाम। मशहूर नाम, ये मशहूर नाम क्या होता है? जो आपके गांव का नाम है, आपके मौजा का नाम है, उसी का नाम यहां पर लिखना। थाना नंबर,
राजस्व थाना, अंचल, पैमाना, अगर 16 इंच पर बना हुआ तो 16 इंच बराबर 1 मील। पुलिस थाना भी कहीं कहीं लिखा रहता है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। जिला, और नक्शा बनाने की ईस्वी। इतनी बातों का ज्ञान होना जरूरी है। कम से कम इतनी बातें जरूर आप लिखें कोई भी नक्शा बनाते समय। और यहां पर एक नॉर्थ लाइन बना लें। लाइन की ही चर्चा करने जा रहे हैं। नॉर्थ लाइन यहां पर एक बना लें। एक लाइन हम खींच लेते हैं। ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। आपको एक बात दिमाग में यहां रखना है, ये नॉर्थ लाइन है जो नक्शा में रहता है। इसको, इस लाइन का नाम, जब लाइन हम दे रहे हैं तो इसको हम लिख दें यहां पर, ये आपका नॉर्थ लाइन है। इसको नॉर्थ लाइन कहते हैं। नॉर्थ लाइन। चलिए, ये नॉर्थ लाइन, यहां भी बहुत सारे लाइनों की चर्चा करें। यहां पर एक डायगोनल स्केल आता है। डायगोनल स्केल में टाइम ज्यादा नहीं देना है, एक थोड़ा सा, लेकिन पहले लाइन की चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे डायगोनल स्केल। अब यहां पर क्या क्या, जहां जहां कर्व है आप देखोगे कि इस पे एक 3 सीमानी पत्थर गड़ा हुआ है। इसको 3 सीमानी पत्थर कहते हैं। पत्थर आपको बहुत जगह मिलेगा। बीच में पॉइंट होता है और एक चेन, एक जरीब हटकर एक खींचा हुआ होता है। एक जरीब हटकर एक लाइन एक खींची होती है, जिस लाइन का नाम है तोखा लाइन। बिल्कुल एक जरीब हटकर खींचा हुआ है। अब रह गई बात कि कुछ कर्व पर, जहां जहां कर्व है वहां गोलाकार आप देखोगे। उसी कर्व पर बाउंड्री लाइन जहां जहां से मुड़ा हुआ है वहां पर गोलाकार आकृति देखोगे। ये क्या है? ये बम्बा की आकृति है। सबका यहां प्रदर्शन हम करेंगे। बम्बा गोलाकार आप देखोगे इस तरह से। अब इसका नाम ये है तोखा लाइन। तोखा लाइन। अब ये तोखा लाइन जो आपका है,
तीन सीमानी पत्थर से एक जरीब हटकर, बारीकी से सुनिएगा, एक एक लाइन का विश्लेषण करेंगे यहां पर। तीन सीमानी पत्थर से, तीन सीमानी पत्थर क्यों नाम है, पहले तीन सीमानी पत्थर को स्पष्ट करो। जहां तीन गांवों की सीमा आकर मिले उस पत्थर का नाम होगा, तीन गांवों की सीमा आकर उसी पत्थर पर मिलता, और वो पत्थर कैसा होगा, समबाहु त्रिभुजाकार। और समबाहु त्रिभुजाकार का मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसका सब बाह बराबर हो। तो त्रिभुज में कितने बाह होंगे, कितनी भुजाएं होंगी, तीन। जिसकी तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुजाकार ये पत्थर गड़ा होता है, यानी ऊपर वाला फेस जो पत्थर का होता है वह समबाहु त्रिभुजाकार गड़ा होता है। तीन सीमानी पत्थर के बीच में एक गैप है। कितना गैप है, तो एक जरीब का गैप है। मैं दिखा रहा हूं यहां पर एक जरीब का गैप, और एक जरीब के गैप के बाद ये रेखा एक खींची गई है जो 1 इंच की रेखा है, और इसका मान है 5 जरीब, यानी ये 5 चेन के बराबर है। कारण कि गुनिया 2 इंच की होती है, और वो 2 इंच की गुनिया का मान 10 जरीब होता है। यहां 1 इंच खींचा गया है, इसका मान है 5 जरीब। ये लाइन तोखा लाइन कहलाता है। हर जगह आप देखोगे ये तोखा लाइन, तोखा लाइन, तोखा लाइन, ये आपको दिखने को मिलेगा। एक जगह सिंबल हमने दे दिया, लिख दिया, अब आप बारीकी से जहां जहां है देख सकते हैं। तोखा लाइन समझ गए। अब ये जो लाइन घेरा हुआ है, घेराबंदी किया हुआ, पूरा गांव को घेर रहा है एक लाइन, इस लाइन का नाम है बाउंड्री लाइन। तो लिख लेते हैं इसको बाउंड्री लाइन। इस लाइन का क्या नाम है, बाउंड्री लाइन। तीन चिन्ह देकर लिख लेते हैं, बाउंड्री लाइन या सरहदी लाइन, सरहदी लाइन, कुछ भी कहो, बाउंड्री लाइन कहो या सरहदी लाइन कहो, सरहद पर बना हुआ है। अब ये बाउंड्री लाइन है क्योंकि मौजा को घेरने वाली, पूरे गांव को घेरने वाली ये लाइन है। ये सीमा रेखा है, सीमांकन किया हुआ है, इसलिए इस लाइन का नाम हो गया, ये पूरा ये जो रनिंग है आप देखो कैसे कैसे सीमा किया हुआ, इसका नाम है बाउंड्री लाइन या सरहदी लाइन। जो कहने में आपको आसान लगे, हम दोनों लिख दिया है। चलिए अब हम देखते हैं कि गोला गोला जो है ये क्या है। तो ये गोलाकार आप देख रहे हो, इसका नाम होगा बम्बा। ये बम्बा है। एक गोलाकार आप जहां जहां आपको मिल जाए ये बाउंड्री लाइन पर, जहां जहां कर्व है वहां पर बम्बा है। ये गोलाकार सिर्फ ये बम्बा कहलाता है। इसका व्यास 60 कड़ी होता है। सरहद पर जमीन पर दिखाई नहीं देता, भीतर गड़ा होता है। ये जमीन पर भी दिखाई देता है, नक्शा पर भी दिखाई देता है। तीन सीमानी पत्थर। एक और मैं पत्थर की चर्चा करने जा रहा हूं, वह होगा इस टाइप का एक पत्थर मिलेगा, और इस टाइप के पत्थर में
एक इस तरह से और एक इस तरह से, ये भी एक एक इंच छोड़कर, ये एक एक जरीब छोड़कर इस पत्थर से एक एक जरीब हटकर, यहां से यहां तक की दूरी एक जरीब हटकर एक लाइन खींची गई है। ये भी तोखा लाइन। इस पत्थर का नाम चार सीमानी पत्थर है। इसका नाम लिख देते हैं। इस पत्थर का क्या नाम हुआ? चार सीमानी पत्थर। और इसका क्या नाम हुआ? तीन सीमानी पत्थर। वो चार सीमानी पत्थर है और ये तीन सीमानी पत्थर है। तीर चिन्ह जहां जिसको दिखा है, चार सीमानी पत्थर यानी चार मौजे की ये सीमा रेखा है, ये पॉइंट, ये बिंदु है। चार मौजे का मिलान बिंदु है, चार गांवों का मिलान बिंदु है। तीन सीमानी का मतलब होता है तीन गांवों की सीमा आकर इस पॉइंट पर मिले, चार गांवों की सीमा आकर इस पॉइंट पर मिले। चार सीमानी पत्थर, तीन सीमानी पत्थर। अब पत्थर में भी ये चौकोर है तो चार सीमानी, चतुर्भुजाकार है तो, त्रिभुजाकार है तो तीन सीमानी। तीन सीमानी और चार सीमानी आप समझ गए। अब है आपको, आप देखोगे कुछ और बहुत सारे लाइंस की चर्चा अभी इसमें हम करेंगे। ये जो मौजा को घेर रही है लाइन, ये तो बाउंड्री लाइन है, लेकिन ये बाउंड्री लाइन के चारों ओर इस तरह का ये बाउंड्री है। ये बाउंड्री की आकृति, यही बाउंड्री को एक और लाइन के नाम से हम जानेंगे, जिस लाइन का नाम होगा ट्रावर्स लाइन। ट्रावर्स लाइन, ये ट्रावर्स लाइन। अब आपने इस लाइन को देखा। अब इसके बाद में आपको और बारीकी से, जैसे मान लो कि एक पॉइंट यहां से कोई भी, अब यहां से यहां चल दिया, यहां से यहां तक आप चले, एक लाइन खींचते हो। ये लाइन टेढ़ा हो गया है, सीधा चलना है, सीधा ही देखना है। ये लाइन, अब ये लाइन आपका चेक लाइन है। जो मैं बता रहा हूं बारीकी से आप समझो। इस लाइन का नाम है चेक लाइन। अब यहां पर क्या देख रहे हैं कि एक बम्बा से दूसरे बम्बा को जांच किया जा रहा है इस लाइन के द्वारा, एक चेक लाइन। और इसके बगल में एक लाइन और मैं खींच रहा हूं। आप इस लाइन को देख रहे हो कि बाउंड्री लाइन से इस बाउंड्री लाइन को, यानी यहां, यानी उत्तर साइड के बाउंड्री लाइन से दक्षिण साइड का बाउंड्री लाइन ये टच कर रहा है। ये पूरा लाइन जो है, इस लाइन
लाइन का नाम है टाई लाइन, जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मैप में और जमीन पर दोनों एग्जैक्ट हो। हमने कहा कि जो दूरी यहां से यहां तक इस लाइन का है, वो दूरी मैप और जमीन दोनों पर एक समान हो, इस लाइन का नाम है टाई लाइन। तो लिख लेते हैं, इसका नाम हो गया टाई लाइन। इसके बाद टाई लाइन के बाद और हम लोग देखेंगे, बहुत सारे लाइन की चर्चा अभी करनी भी है। मैं एक लाइन खींचा, चलो एक लाइन खींच दिया। अब ये लाइन जो है एक कटिंग किया यहां पर इस तरह का, और एक और कटिंग कर ऐसा। अब ये आप देखो, ये यहां से यहां तक बहुत बारीकी से देखना, अगर नहीं देखोगे फिर दिक्कत हो जाए। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो दोनों लाइन को मैं दिखा रहा हूं, मतलब ये और ये दोनों लाइन, और ये दोनों लाइन जो आपका आएगा वह होगा, अब ये लाइन नहीं समझ लेना। अब ऐसा नहीं हो कि ये जो लाइन खींचे हम इंगित कर रहे हैं, यहां से यहां तक इस लाइन को इंगित कर रहे हैं और यहां से यहां तक इस लाइन को इंगित कर रहे हैं। इसका नाम है मुरब्बा लाइन। मुरब्बा लाइन। मुरब्बा लाइन, ये मुरब्बा लाइन है, यहां से एक और लाइन यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। कैसे? अब क्यों मुरब्बा लाइन कहा जाता है? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कम से कम 7 जरीब होनी चाहिए। अगर ये 7 कम से कम 7 जरीब होना चाहिए, तो 7 जरीब का अगर ये लाइन आपने खड़ा कर दिया, इस लाइन का नाम है मुरब्बा लाइन। अब देखो, मैं एक और लाइन बता दूं, मुरब्बा एक दूसरा मुरब्बा बता रहे हैं। अब चलो, ये भी लाइन आपका मुरब्बा लाइन है, नीचे खींच कर लिख दो। ये भी आपका मुरब्बा लाइन है। मुरब्बा लाइन। अब ये दोनों क्यों लिखा? ये 7 जरीब पर कटिंग किया, गांव के नक्शे को, किसी मौजा का नक्शा है, 7-7 चेन पर कटिंग कर ले, ये लाइन 7-7 चेन पर कटिंग करे, मुरब्बा लाइन हो गया। ये जो कटिंग हो रहा है, ये कहां से कहां तक है? तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये दोनों लाइन 12 जरीब पर है। और 12 जरीब का जो लाइन है, ये लाइन आपका कहलाएगा मुरब्बा लाइन। तो कम से कम 7 जरीब वाला लाइन मुरब्बा लाइन होगा, और अधिक से अधिक 12 जरीब वाला लाइन, ये 12 जरीब का है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये मुरब्बा लाइन। ये 12 जरीब वाला है, 12 जरीब वाला लाइन है। ये देख रहे हो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कितना है? 12 जरीब है। ये दो लाइन, एगो ई लाइन हुआ, एगो ये दोनों लाइन मुरब्बा लाइन है। कारण कि इसमें भी हम तीर लगा दिया, इसमें भी तीर लगा दिया, यहां खींच के लिख दिया मुरब्बा लाइन।
यहाँ देखो ये 7 जरीब पर है, ये इतना 7 जरीब, इतना 7 जरीब, 7 जरीब पर ईबी लाइन है और ईबी लाइन है, इसलिए इसको लिखा मुरब्बा लाइन। तो कम से कम 7 जरीब की लाइन होना चाहिए मैप में और 12 जरीब की लाइन होना चाहिए। ये दोनों प्रकार का लाइन, ये मुरब्बा लाइन कितना दिखाया, 2 जोड़ा, एक वो ई दूसरा ई, और उसके बाद एक यहां से यहां तक एक और यहां से यहां तक 2, मतलब 2 गो ई, 2 और 2 4 गो मुरब्बा लाइन इसमें हमने दिखाया। कम से कम 7 जरीब पर एक लाइन का कटिंग है और यहां कम से कम 12 जरीब पर एक लाइन का कटिंग। ये मुरब्बा लाइन है, ये 2 जोड़ी मुरब्बा लाइन। स्पष्ट हो गया मुरब्बा लाइन। अब चलो एक दूसरा लाइन दिखाएंगे जो दूसरे कटिंग में हम बता रहे हैं। एक और कटिंग इधर से लिया, एक और कटिंग लिया। अब इसमें एक लाइन खींच दिया, ये लाइन, अब ये लाइन जो हमने खींचा या इस लाइन को खींचा या इस लाइन को खींचा, ये लगातार लाइन खींच रहे हैं बंधु। और एक ये और ये है, ये जो भी खींच रहे हैं ये लाइन, अब यहां पर इसको देखना है, इस लाइन को 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 देखना है, मतलब लंबाई में नहीं चौड़ाई में। अगर मान लो कि यहां से यहां तक मुरब्बा लाइन है, ये 3 चेन पर कटा हुआ है, ये 3 जरीब, इसका ये मुरब्बा लाइन का कटिंग कर रहे हैं, ये मुरब्बा लाइन का कटिंग कर रहे हैं। और मुरब्बा लाइन का कटिंग पॉइंट जो होगा आपका वह होगा, इसको मैं दिखा दूं, इधर ही दिखा देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हालांकि ये सब है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये हो गया सिकमी लाइन। सिकमी लाइन, ये सिकमी लाइन। मुरब्बा लाइन को 3-3 जरीब पर काटते हैं, ये 3-3 जरीब, ये 3 जरीब है, 3 जरीब, 3 जरीब, 3 जरीब, और मुरब्बा का ही कटिंग ये कर रहे हैं। ये मुरब्बा है, यहां से यहां तक मुरब्बा है और इसी का कटिंग कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और यहां से यहां तक का पॉइंट होगा सिकमी लाइन का, ये सिकमी लाइन का बिंदु। मुरब्बा लाइन आपने देखा, सिकमी लाइन भी देखा। चलो मैं एक और लाइन की बात करता हूं। सिकमी लाइन, सिकमी लाइन की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 जरीब, ये भी 3 जरीब, ये भी 3 जरीब, ये भी 3 जरीब। ये सारे सिकमी लाइन खींचे हुए हैं, जो चौड़ाई में खींचे गए हैं ये सारे सिकमी लाइन है। ये जो लंबाई में है, ये लंबाई में ये मुरब्बा लाइन है। फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये मुरब्बा लाइन है। आप मुरब्बा लाइन और सिकमी लाइन को गड़बड़ नहीं देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, बारीकी से हम ले भी रहे हैं। और उसके बाद में एक और लाइन मैं आपको बताऊं, चलिए एक लाइन इधर से ले लेते हैं। चलो इधर से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से लेंगे। इसमें मुरब्बा सिकमी सारा कटिंग अपना होता रहे। अब देखो मैं यहां पर एक कटिंग ले लिया, मान लो कि मुरब्बा ये लाइन पूरा खड़ा है, खड़ा है, ये टाई लाइन है, और इसका कटिंग करेंगे तो ये कटिंग 7 और 12 पर कटिंग कर दें।
मुरब्बा लाइन हो जाएगा। अब मुरब्बा का कटिंग कर दे चौरस में तो सिकमी लाइन हो जाएगा। अब चलिए मैं सिकमी लाइन के बाद एक और नया लाइन की चर्चा करेंगे, वह होगा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन हमने खींचा, इस लाइन का नाम है कर्ण लाइन। इसको कहेंगे कर्ण लाइन या उत्तर लाइन, उत्तर लाइन। ये कर्ण लाइन या उत्तर लाइन, यहां से यहां तक एक बार चेन उठाया, जांच कर लिया, मैप में गुनिया से देखा और फील्ड पर चेन से देख लिया, ये कर्ण लाइन है। कोना से कोना चला दिया, कर्ण हो गया। आप जानते हो विकर्ण है या चतुर्भुजाकार शेप, इसका विकर्ण, इसका नाम है कर्ण लाइन। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कारण कि एक एक पॉइंट का रीलिंग कर रहे हैं और ये सारा इस तरह से कटिंग रहता है। ये सारा इस तरह से कटिंग रहता है और ये सब सिकमी लाइन में डिवाइड रहता है। ये सारा सिकमी में बटा हुआ है, सब सिकमी में बटा हुआ है। इस तरह से आप देखोगे, ये जो इस तरह से चिन्ह दिया हुआ वो सिकमी लाइन का, खड़ा जो है वो मुरब्बा का है। हमने स्पष्ट किया मुरब्बा क्या है, सिकमी क्या है, तोखा लाइन क्या है। अब एक और मैं लाइन की चर्चा करना चाहूंगा, वह होगा, आप देखो, दो नक्शा को मिलाने वाली एक लाइन होगी, वह लाइन होगी इस तरह से, एक लाइन होगी जिसका नाम है मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन, ये मार्जिन लाइन क्या होता है? अगर मैप आपका है, यानी दो गांवों के, दो मौजा के मैप को आपस में जोड़ने के लिए जिस लाइन का इस्तेमाल आप करते हो उसका नाम है मार्जिन लाइन। तो मार्जिन लाइन दो गांवों के नक्शे को जोड़ने के लिए, आप दो गांवों के नक्शा को जोड़ेंगे तो किसी न किसी लाइन पर जोड़ेंगे, लाइन पर जोड़ेंगे, उस लाइन का नाम है मार्जिन लाइन। तो चलिए, बहुत सारे लाइन की चर्चा आज हमने की और हमने देखा भी। थोड़ा सा एक और इंगित कर दें कि आपको दिक्कत नहीं हो, ये रेड पेन से लगा देते हैं। रेड पेन तो यहां दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी चलो, ये चारों पॉइंट जो है ये मुरब्बा का है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। इस तरह से अगर आपको दिख जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये मुरब्बा का कहां से कहां तक गया है, दो वो मुरब्बा है, इसका मैं बगल में लाइनिंग कर दिया और ये लाइन मुरब्बा को दिखाया और ये जो ये सब लाइन जो आपका है वह लाइन होगा सिकमी लाइन। ये सिकमी लाइन को दिखा रहे हैं, जो इस तरह की लाइन है। बहुत सारी चीजों की चर्चा भी की और तब कहिएगा कि मैप में क्या मिलेगा। मैप में अब इसमें क्या होता है कि इतना खींचने के बाद अब इसमें प्लॉट काटा जाता है। अब गांव का छोटा छोटा खेत काटा जाता है इसमें। ये इतना करने के बाद जब छोटा छोटा खेत काटा जाएगा तो बाकी सारे लाइनों को मिटा दिया जाता है। बाकी जो लाइन है उसको मिटा दिया जाता है। कुछ लाइन बच जाते हैं, जैसे बाउंड्री लाइन बच जाएगा, बम्बा बच जाएगा, 3 सीमानी पत्थर बचेगा, 4 सीमानी पत्थर बचेगा। उसके बाद में ये
और भी आपको बहुत सारा कहीं कहीं आप देखोगे इस तरह से कॉर्नर में आपको आएगा। अब यहाँ पर मुरब्बा और सरहद की सीमा ये सब मिलता जुलता है, तो चंदा यहाँ पर प्लॉट का कटिंग होगा और बाकी सारे लाइन को ये चंदा का निशान है। इस तरह से अब ये मुस्तकिल का बहुत सारा निशान भी हमने बताया आपको, और इसमें भी बहुत सारा मुस्तकिल का निशान है। बहुत सारे लाइनों की चर्चा की, अभी भी बहुत सारे लाइनों का ज्ञान आपका अधूरा रह गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, जो महत्वपूर्ण लाइन है, जो आपके लिए आवश्यक है, जानकारी लेना आवश्यक है, कुछ लाइनों की चर्चा यहाँ पर हमने की और बारीकी के साथ की। हमें आशा है कि आप इस लाइनों को देखकर, समझकर और हमारे बताए गए वीडियो के आधार पर आप उसको बारीकी से टेकअप करते हो तो आपका नॉलेज काफी बढ़ जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और बारीकी से अगर अध्ययन करना है तो हमारे इस इंस्टीट्यूट पर आकर इसका डीपली ज्ञान ले सकते हैं, और यहाँ से जाने के बाद आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यहीं समाप्त।